नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर सिठौली गांव में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन। गरीब कल्याण योजनाओं की दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों और सेवा सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित कार्यों के उपलक्ष्य में सोमवार को तहसील रुदौली क्षेत्र के सिठौली गांव में विकसित भारत संकल्प सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुषों व महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि अब बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो चुकी है और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है। उन्होंने राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर करीब 27 लाख की लागत से बनी 5 सड़कों का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही सिठौली मौजा के चमारनपुरवा गांव का नाम बदलकर अंबेडकर नगर रखा गया, जिससे सामाजिक सम्मान और समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सिठौली प्रधान शिवशरण उर्फ पप्पू यादव, बीडीओ अमित रघुनंदन चौरसिया, किशोरी लाल भारती, निर्मल शर्मा त्रिपाठी, अनुपम वर्मा, विजय राज लोधी, भगवान दीन, देवी प्रसाद लोधी, लाल बहादुर लोधी, अरविंद यादव, राजकुमार वर्मा, राम प्रसाद यादव, माता फेर चौरसिया, राजकुमार यादव, कमल तिवारी उर्फ कल्लू पंडित, मित्र सेन यादव, अभिषेक यादव, लल्लू रावत सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। यह कार्यक्रम अमृतकाल महोत्सव के अंतर्गत सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही और विकासशील भारत के संकल्प को दर्शाता है। खबर हलचल न्यूज से शिल्पा राजपूत की रिपोर्ट। 11 साल पूरे होने पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था, तो कितने रुपए की योजनाओं का यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ? देखिए, अभी मोदी जी की 11 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं इस गांव पंचायत में, अभी माननीय प्रधान जी जो यहाँ के हैं उनके साथ हमने उसको साझा किया है। करीब 645 राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड मिला के और 600 से के करीब 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए, करीब 60 प्रधानमंत्री आवास बन चुका है। 123 आवास बनाए जा रहे हैं। हमारे इस गांव में माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस की योजना, व्यक्तिगत शौचालय की योजना, अगर हम इस पर पूरा आकलन करते हैं तो ये सारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों को दी गई हैं और इन लाभार्थियों के खाते में जो धनराशि गई है उससे इस गांव पंचायत को निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा मिला है। इस गांव पंचायत के निवासियों को, लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में पैसा गया है। 11 साल की अगर हम एक गांव की सिठौली की बात करें तो कोई परिवार नहीं बचा है इन 11 वर्षों में जिसको उनका हक न मिला हो। आज फिर मैं कह सकता हूं कि 11 साल बेमिसाल। आज इन 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार के किसी भी सांसद पर, किसी भी मंत्री पर कोई आरोप नहीं। पीछे कांग्रेस और कांग्रेस की सहेली पार्टियों में कई भ्रष्टाचार के आरोप रहे। आज हम उत्तर प्रदेश में भी कह सकते हैं कि पीछे सपा बसपा की सरकार, कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन इन 8 वर्षों में योगी भी सरकार पर भी कोई आरोप आज तक नहीं लगा पाया। ये हमारी 11 साल की उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों को लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं। इन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में अपनी सारी योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन 11 वर्षों की उपलब्धियों पर हमें गर्व है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं, हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों और व्यापारियों, माताओं बहनों की सेवा पर निश्चित रूप से गर्व का एहसास करते हैं और हमें एक अवसर मिला है कि हम सेवा करें। आज हम सेवा, सुशासन और संकल्प के साथ गांव-गांव में जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा सवाल था, जो नयापुरा में पंपिंग सेट बना है, उसका मतलब भूमि पूजन किया गया है, उसके लिए अब हमको ये जानकारी मिल रही है कि ये शहरी इलाकों के लिए ही होता है पंपिंग सेट जो है, उसमें कुछ नियमों में आपने संशोधन करवा करके इतनी बड़ी योजना का लाभ इस क्षेत्र को दिया है। देखिए, ये जो भी हो पा रहा है ये मोदी और योगी के नाते ही हो पा रहा है। अगर नगर क्षेत्र में ही केवल पंपिंग स्टेशन लग सकता था
तो ग्रामीण क्षेत्र में भी लगना चाहिए। इस हमारी मांग को उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। हमने उस इलाके के किसानों की फसलों की होने वाली क्षति का मूल्यांकन कराया। उस मूल्यांकन को उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और यह सौभाग्य मिला हमको कि पहला पंपिंग स्टेशन गोरखपुर में और दूसरा पंपिंग स्टेशन अयोध्या में और भी रुदौली में मिला है। इसके लिए हम देश और प्रदेश सरकार के माने सभी अपने प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि किसी नियमों में मतलब संशोधन कराना कितना बड़ा संघर्ष रहा आपके लिए। देखिए, ये उस इलाके के लोग जानते हैं। जब भी हम उस इलाके में जाते थे तो केवल एक मांग होती थी कि हमारी फसलें नुकसान कैसे बचेंगे, हमारी फसलों की क्षति कैसे बचाई जाएगी। उसके लिए एक ही उपाय है, पंपिंग स्टेशन की स्थापना। तो उसके लगातार हमने 2012 से प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई नियमों मैंने रखा, फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अनुश्रवण समिति में ले जाके रखा और यहाँ पर प्रमुख सचिव जो सिंचाई के तत्कालीन थे टी वेंकटेश जी और तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, इनको सबको वहां पर ला करके वर्तमान जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी को ला करके पूरी आवश्यकता को, पूरी हमारी किसानों की मांग को वहां पर प्रस्तुत किया, जिसके नाते हमको उसमें सफलता मिली। मैं निश्चित रूप से अपने उस क्षेत्र के किसानों को भी, उस क्षेत्र के अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी, सबको आभार व्यक्त करता हूं कि सबके सहयोग और समर्थन से हमको यह उस इलाके में सेवा करने के लिए किसानों का एक विशेष अवसर हमको मिला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के बीच में, जिसका नेतृत्व हमारे देश की हमारी बहनें बेटियों ने किया। उसी के क्रम में हमारे बीच में शिल्पा राजपूत जी हैं, जो महिला पत्रकार हैं। उनका इस कार्यक्रम में स्वागत है, उनका बंधन है कि इस रुदौली विधानसभा में मैं तो हर कार्यक्रम में देखता रहता हूं कि आपके द्वारा अच्छे ढंग से सभी कार्यक्रमों को कवर किया जाता है। बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको। और अगली कड़ी में मैं प्रदीप वर्मा जी से ही निवेदन करूंगा कि वो मंच पे अगली कड़ी में मैं इन्हीं से कहूंगा, प्रदीप वर्मा जी से, कि आदरणीय आशीष कसौधन जी जो युवा मोर्चा माला वही सारे माली इधर ले आओ। स्वागत की अगली कड़ी में मैं अपने एरियो कोऑपरेटिव साहब से जयचंद वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। आदरणीय सुनील मिश्रा जी जो पूरा हो गया ना? जी जी, बोले भारत माता की। बहुत देर से आज हमारे सुजागंज मंडल के संकल्प सभा के इस कार्यक्रम को आप सभी लोग सुन रहे हैं। मैं आज की इस अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वोट करना है। जब हम रहेंगे, जब हमारी सरकार रहेगी, तभी हम आपकी सेवा कर पाएंगे, आपका सहयोग कर पाएंगे। इसीलिए आज की सभा का नाम संकल्प सभा है। मैं अपने बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। क्योंकि जब घर में अपने कोई कार्यक्रम होता है और हमारे बीच अतिथि आते हैं तो सर्वप्रथम उनके स्वागत से